स्वामी जी, गर्मी में जो दिल के मरीज हैं और जिन्हें हाई बीपी या लो बीपी की परेशानी है, उन मरीजों की चिंता इस गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादा पसीना निकलता है, पानी लोग कम पीते हैं, फिर खून का गाढ़ा होना और धड़कन का तेज हो जाना, सांस फूलने की परेशानी आना और सीने में दबाव, ये सब हार्ट पर लोड डालते हैं। ऐसे में गर्मियों में क्या हल्के हल्के योगाभ्यास के साथ एक संतुलित दिनचर्या से हार्ट सुरक्षित रहेगा? एकदम ठीक कहा आपने। देखो, हार्ट के लिए 3 बड़े खतरे हैं प्रारंभिक अवस्था में। मोटापा, फिर बीपी, फिर शुगर, फिर स्ट्रेस है, फिर जेनेटिक रीजन्स है, फिर अनहेल्दी फूड है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेस है, अनहेल्दी थॉट्स हैं। फिर ये तो मोटापा के लिए रोज करवा देते हैं अर्धलासन, पादवृत्तासन और ये द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग, दोनों पैरों से एक एक पैर से ऐसे ये करें, ऐसे और ऐसे। तो मुक्तावटी या बीपी ग्रिड से तो बीपी को, मधुनाशिनी मधु ग्रिड से शुगर को, खीरा कर टमाटर के जूस के साथ तो मधुनाशिनी मधु, मुक्तावटी या बीपी ग्रिड को लौकी के जूस के साथ, कार्डियो ग्रिड हृदयामृत वो भी हार्ट के लिए लौकी के जूस के साथ ही दे देते हैं। मोटापा के लिए मेदोहर वेट को ये भी लौकी के जूस के साथ दे दो, सुबह सुबह गोधन अर्क पिला दो। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये अभ्यास करा देना तो मोटापा रहेगा ही नहीं। एक तो ये अभ्यास हो गए ऐसे, फिर ये बैठ करके 2 अभ्यास, एक ये और दूसरा है ये। फिर गोमुखासन, स्कंध संचालन, अनुलोम विलोम, ये हार्ट के लिए बहुत हल्के हल्के अभ्यास हैं। अब निरंतरता के साथ हम किए जा रहे हैं तो अपने एक गहरा रूपांतरण देह में घटित होता चला जाता है। ये गोमुखासन, स्कंध संचालन, अनुलोम विलोम हार्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आप सुबह उठ करके या तो गोधन अर्क पी रहे या तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी रहे। हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। देखो, बड़ी बड़ी बीमारियां जिनसे डरी बैठी है, सहमी बैठी है पूरी दुनिया, एक भय, एक पूरा कहते ना पूरी दुनिया में एक आतंक सा छाया हुआ है। तो हार्ट के लिए क्या करें? इसके लिए गोमुखासन कर लें, इसके लिए स्कंध संचालन कर लें, ऐसे इतना भी ना हो तो यही कर लें। ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, अर्जुन की छाल दालचीनी, कार्डियो की हृदयामृत, ना तो पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी, ना बाईपास की, ना एंजियोप्लास्टी की, ना हार्ट इनलार्ज रहेगा, ना इजेक्शन फ्रैक्शन कम रहेगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा, हार्ट में कैल्सिफिकेशन नहीं रहेगा। और एक खास बात, जिनका टेकिकार्डिया बढ़ जाता है, किसी भी तरह से हार्ट की प्रॉब्लम है ना, वो इतनी चीज़ों से दूर हो जाती है। डरी सहमी बैठी, अरे हार्ट अटैक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, मर जाएंगे। अरे खाली गोधन अर्क ही पी लो, ना ब्रेन स्ट्रोक होगा ना हार्ट अटैक होगा, कोई क्लोट आएगा ही नहीं। लो, गोधन अर्क पीने मात्र से, गोधन अर्क पीने से एपोप्टोसिस अच्छा रहेगा, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी ना टीबी की गांठ, कल टीबी की गांठ के बारे में बात करें, टीबी की, कैंसर की, सामान्य गांठ, लाइपोमा सारी खत्म। लो, इतनी सब चीजें, एपोप्टोसिस ठीक तो कैंसर नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक तो ना मोटापा, ना बीपी, ना शुगर, ना थायराइड, ना कोलेस्ट्रॉल। लो, मेटाबॉलिज्म ठीक रखो, सारी लाइफस्टाइल डिजीज ठीक, एपोप्टोसिस ठीक रखो, कभी कैंसर होगा ही नहीं। और लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस को बैलेंस करके रखो, कभी मोटापा होगा ही नहीं। सदा सहज रहो, अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में जियो। भगवान ने भी क्या अजब गजब हमारी संरचना की है, पिंड में सारा ब्रह्मांड आपने कितना सुंदर बताया था। हम 2-3 दिनों से इसकी चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से निकलने वाले 100 ट्रिलियन जो सिग्नल्स हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स तक, 72 को 72,10,200 नाड़ी होता है, पॉजिटिव सिग्नल पहुंचते जब हम योग करते हैं। तो अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश,
जो पूरा कर सके वो पूरे आसन, नहीं तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लेते हैं। इसी से लोगों का जीवन संवर जाता है। तो लोग डरे सहमे बैठे रहते हैं, बीपी से, शुगर से, थायराइड से, कोलेस्ट्रॉल से। अभी इस बहन का ये बैठिए कितना ट्राइग्लिसराइड हो गया था, 1200। क्या नाम है? निर्मला। अब निर्मल हो गई है। लो क्या किया था, लौकी का जूस पिया और बाकी आड़ कबाड़ खाना बंद कर दिया, प्राणायाम किया, सलाद और कच्चा खाना शुरू कर दिया। लो एकदम नॉर्मल ट्राइग्लिसराइड, जोरदार अभी 1200 ट्राइग्लिसराइड। एक का तो मेरे पास मुस्तफा भाई आया था मुंबई से, 4700 उसका ट्राइग्लिसराइड और 800 कोलेस्ट्रॉल था। एक ही सप्ताह में नॉर्मल। पंचकर्मा छठकर्मा और करा देते हैं, शंख प्रक्षालन, कोलन थेरापी, बस्ती, ये सब जो चीजें है ना, इतनी ऊंची ऋषियों की विद्या विरासत है हमारे पास में, फिर भी न जाने क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्यों घबराए हुए ऐसे डरे सहमे से जीते रहते हैं। तो ये सिंपल सिंपल से अभ्यास, कुछ ना बन पाए तो प्राणायाम ही कर लो। आएंगे स्वामी जी प्राणायाम पर भी। और सूरज की धूप में कर लो। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, डर्मिस, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। लेकिन धूप भी कितने बजे तक की स्वामी जी अच्छी है? तेज और